चारे ठीक ठाक खैरियत। एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ केमिस्ट्री फॉर ऑल बाय अयाज। जिस तरह आपको पता है वी हैव स्टार्टेड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस में मैंने आपको दो फोर्सेस की वीडियो आपके साथ शेयर की थी। एक का नाम था हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरे का नाम था डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस में जो आखिरी टॉपिक है उसको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। इससे पहले एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक फोर्सेस का नाम है उसको कहते हैं वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, चाहे वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो या होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में दो किस्म के फोर्सेस जो है ज्यादा एक्सपोज होंगे, ज्यादा पावरफुल होंगे। वो है या तो हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में दो किस्म के फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, या हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या हमारे पास जो क्या होंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगे। अब अगर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात आ जाती है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में हम क्या करेंगे, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में आपके साथ शेयर करता हूं कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन मैंने लिख दिया, इसी तरह मैं लिखता हूं ऑक्सीजन, ये एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, या मैं लिखता हूं नाइट्रोजन, ये भी एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, या मैं लिखता हूं S8, या मैं लिखता हूं O3, या मैं लिखता हूं P4। ठीक है मेरी जान। इसी तरह होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में मैं लिखता हूं हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनान है। ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं और ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, ये और ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। तो अगर इस तरह होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाएंगे तो फिर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में कौन से फोर्सेस होंगे। एक साइंटिस्ट है उसका नाम है फ्रिट्ज लैंडन, उसने फॉर द फर्स्ट टाइम ये फोर्सेस स्टडी किए हैं इनसाइड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। Therefore such forces of attraction which are intermolecular attractive forces are collectively called as London dispersion forces, because Fritz London studied such forces of attraction inside such molecules. Therefore that is the meaning of London dispersion forces. Dispersion का मतलब क्या है कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, वो एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स अपोजिट साइड, तो इसलिए उसे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं। फिर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल और दूसरे को हम कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल किस तरह बनते हैं, जिस तरह नाम से जाहिर है, इंस्टेंटेनियस। Instantaneous dipoles are those poles which are found for a very short interval of time. Delta T tends to 0, जिसमें delta T tends to 0 है, यानी short interval of time के लिए बनता है। जिस लाइक हमारे पास instantaneous acceleration है, instantaneous velocity है, for a very short interval of time that acceleration has been produced, for a very short interval of time that velocity has been produced, therefore delta T tends to 0 है। तो इसी तरह इंस्टेंटेनियस डाइपोल भी हमारे पास बन सकते हैं। अब ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस किस तरह बनते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल किस तरह बनता है, नाउ लेट्स सी। ओके, सपोज मैंने लिया है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। इसी तरह यहाँ पर मैं दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेता हूँ O2। ठीक हो गया मेरी जान। यहाँ पर ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। अब ये आप देखिए सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या करेंगे, जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, क्लोज आएंगे, जब क्लोज आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द अपोजिट साइड्स, क्योंकि ये और ये दोनों सेम हैं, दोनों पे सेम चार्जेस हैं, तो सेम चार्जेस होने की वजह से इनमें रिपल्सिव फोर्सेस पैदा होंगे। उस रिपल्शन का नाम दूसरा है डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मॉलिक्यूल्स में अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरफ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस तरफ पे आएगा।
नाउ लुक प्लीज, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पर आ चुका है, दूसरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इंस्टेंटेनियस डायपोल बन गए। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डायपोल। अब यहाँ पर आप देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव फिर हो जाएंगे, तो फिर ये पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान रिपल्जन होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल क्यों कहते हैं। मैं इनमें से एक लेता हूँ या दोनों लेंगे तो फिर भी ठीक है मेरी जान, अगर एक लेंगे तो अभी इंस्टेंटेनियस डायपोल का आपको पता चल जाएगा। ये तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में इंस्टेंटेनियस डायपोल बन गए। अभी क्यों इंस्टेंटेनियस डायपोल है, अब गौर से देखिए। अब एक दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक दूसरा या तीसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किस तरफ जाएगा। इसके लिए दो कंडीशन है मेरी जान, या तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस नेगेटिव साइड पे आने की कोशिश करेगा, या ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस पॉजिटिव साइड पे आने की कोशिश करेगा। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पर पोल्स बन चुके हैं। अभी इंस्टेंटेनियस डायपोल का आपको पता चल जाएगा। अगर ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी न्यूट्रल है, अगर ये इस नेगेटिव पोल के साथ आ जाता है, इस नेगेटिव पोल और इन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ये इलेक्ट्रॉनिसिटी है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या होगा, फिर रिपल्जन होगा कि नहीं होगा। जब रिपल्जन होगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। जब ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा तो ये पोल्स यहाँ से खत्म हो जाएंगे। देयरफॉर इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, कि भाई ये बहुत कम वक्त के लिए बनता है। अब अगर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस पॉजिटिव साइड की तरफ आता है, तो अगर पॉजिटिव साइड की तरफ आएगा तो फिर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर अट्रैक्शन पॉसिबल होगा। अगर इस साइड पे आता है तो फिर रिपल्शन पॉसिबल होता है। सपोज दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, मैं एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस पॉजिटिव साइड की तरफ आ जाता है और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नेगेटिव की तरफ आ जाता है। तो अगर ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसमें नेगेटिव चार्ज है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन विल बी प्रोड्यूस। अब इस अट्रैक्शन को ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जाके खत्म कर लेगा। किस तरह खत्म कर लेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्जन पैदा हो गया। रिपल्जन से ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस भी खत्म हो जाएंगे और यहाँ पर जो अट्रैक्शन पैदा हुआ था वो भी खत्म हो जाएगा। Therefore it is called instantaneous dipole। अब इंड्यूस्ड डायपोल क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल किस तरह पैदा होगा, अगर ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के करीब आ जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब यहाँ पर रिपल्जन पैदा हो जाएगा, रिपल्जन से ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, ये वापस न्यूट्रल हो जाएगा और इस ऑक्सीजन में ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाएगी, तो इस ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल की वजह से अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में पोल्स पैदा हो जाएंगे तो फिर उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। द डायपोल which is formed due to the interaction of a neutral molecule with an instantaneous dipole, then the pole will be called as induced। इंडक्शन से निकला है, इसकी वजह से बना है, therefore it is called as induced dipole। तो इस तरीके से लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल बनेगा मेरी जान, और ये हमेशा होगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी पॉसिबल है, बल्कि होता है, लेकिन हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में
क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बांड आ जाता है या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आ जाते हैं, तो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर ये एक्सपोज नहीं होगा, ये रेसेसिव हो जाएगा, ये मगलूब हो जाएगा और हाइड्रोजन बांड और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस गालिब आ जाएंगे, तो एक्सपोज हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, ये मगलूब हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, छुप जाएंगे, तो फिर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में इनका पता नहीं चलेगा, इनका पता सिर्फ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में चलेगा, क्योंकि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में न हाइड्रोजन बांड होता है और न ही डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं, so they will be more severe, they will be more exposed in the homoatomic molecules। तो यकीनन अब ये आपको क्लियर हो चुका होगा अबाउट इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। अब पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है मेरी जान। अब और से देखिए अब किस तरह आप ये ड्रा कर सकते हैं, किस तरह आप बना सकते हैं, अभी मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। फैक्टर से पहले मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। ये एक हाइड्रोजन फ्लोरीन मॉलिक्यूल है जिसे हम F2 की शक्ल में लिखते हैं, ये इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये दूसरा फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी और इनकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के दरमियान क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, यहाँ पर डिस्पर्जन होगा, इस डॉटेड लाइन के जरिए डिस्पर्जन होगा, तो इस फ्लोरीन का मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लंदन डिस्पर्जन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के करीब आएगा तो डिस्पर्जन होगा, यहाँ पर डिस्पर्जन होगा, जो अभी इससे पहले मैंने बताया था उसी तरीके से डिस्पर्जन होगा और इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल बनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। इसी तरह ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डिस्पर्जन होगा, यहाँ पर डिस्पर्जन होगा। इसी तरह P4 फास्फोरस में 4 फास्फोरस एटम है, दूसरा फास्फोरस आएगा वो भी P4 होगा, यहाँ पर डिस्पर्जन होगा, यहाँ पर डिस्पर्जन होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को। नाउ कम टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट या द फिनोमेना ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इफेक्ट हो सकते हैं, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये असरअंदाज होंगे मेरी जान। तो एक मैं लिखता हूँ वो कि बहुत आसान है, साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। साइज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम है या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम है या ज्यादा है। अब ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है, सपोज मैं लिखता हूँ ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 60, सूर्य ध्वनि 32। इसी तरह मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर है 1। इसी तरह मैं लिखता हूँ S8, एक सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है 16 है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा, डिस्पर्जन ज्यादा होगा, ज्यादा पोल्स बनेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे डिस्पर्जन कम होगा, रिपल्शन कम होगा, कम इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस्ड डाइपोल बनेंगे। तो वो तमाम मॉलिक्यूल्स और एटम जिनमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा उनमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल भी ज्यादा बनेंगे, तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। हाइड्रोजन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन से कम होगा, ऑक्सीजन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट S8 यानी सल्फर से कम होगा। तो दैट इज अबाउट द साइज ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। अब मैं लिखता हूं यहाँ पर, मैं लिखता हूं हीलियम, मैं लिखता हूं नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10 है, 18 है, 36 है और 84 है मेरे हिसाब से, ठीक है। डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा, ज्यादा डिस्पर्जन होगा,
ज्यादा डिस्पर्जन की वजह से क्या हो जाएगा, ज्यादा पोल्स बनेंगे, ज्यादा इंस्टेंटेनियस डायपोल बनेंगे। जब ज्यादा इंस्टेंटेनियस डायपोल बनेगा तो ज़ीनान का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट कर सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को। That was all about the size of the molecules and atoms. Okay, अभी ये क्लियर हो गया? ठीक है मेरे जान, साइज तो क्लियर हो गया। अब आते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ। ठीक है मेरी जान, शेप ऑफ मॉलिक्यूल कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा। मैं दो मॉलिक्यूल ड्रा करता हूँ, विद इन सेकंड भी आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई शेप का मतलब क्या है, किस तरह की शेप की बात मैं कर रहा हूँ। मैं ये एक मॉलिक्यूल लिखता हूँ CH3 CH2 CH2 CH3 1 2 3 4 इन ब्यूटेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। दूसरा मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2 एंड CH3। सेम एटम्स के दरमियान क्या होगा, डिस्पर्जन होगा। सेम एटम्स के दरमियान डिस्पर्जन होगा, सेम एटम्स के दरमियान डिस्पर्जन होगा, सेम एटम्स के दरमियान डिस्पर्जन होगा। इस मॉलिक्यूल का नाम है इन-ब्यूटेन और ये लॉन्ग चेन की शक्ल में है। अब इसको शॉर्ट कर लेते हैं। मैं लिखता हूँ CH3, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर ब्रांच है, फिर ये यहाँ पर ब्रांच है। अब डिस्पर्जन बिटवीन सेम एटम्स के दरमियान होगा, तो यहाँ पर डिस्पर्जन पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल है। 3 पोजीशन पे डिस्पर्जन हुआ है, 3 पोजीशन पे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस बने हैं। यहाँ पर 4 पॉइंट्स पे डिस्पर्जन हुआ है, 4 पोजीशन पे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस बने हैं। इसमें 4 जगहों पर इंस्टेंटेनियस डायपोल बनेगा, इसमें 3 जगहों पर इंस्टेंटेनियस डायपोल बनेगा। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस डायपोल ज्यादा होंगे, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस डायपोल कम होंगे। यहाँ पर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा बनेंगे, यहाँ पर कम बनेंगे। मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग चेन में लॉन्ग और थिन मॉलिक्यूल में ज्यादा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे, जबकि शॉर्ट और ब्रांच मॉलिक्यूल में कम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे। तो ये वीकर होगा, ये स्ट्रॉन्गर होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो इसीलिए मैंने शेप लिखा था। तो शेप पे भी इसी तरह, शेप किस तरह इफेक्ट करता है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को। अब पेट्रोलियम जो कि हम व्हीकल में, मोटर व्हीकल में इस्तेमाल करते हैं, अब वो पेट्रोल वो डीजल आए जिसमें ये मॉलिक्यूल होगा, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ये कंप्लीट बर्निंग करेगा, इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी और ऑक्टेन नंबर भी ज्यादा होगा और गाड़ी की वेलोसिटी और रफ्तार और स्पीड भी ज्यादा होगी। अगर ये मॉलिक्यूल पेट्रोल में होगा, डीजल में होगा, केरोसिन ऑयल में होगा, तो इसमें ज्यादा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस बनेंगे, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये इनकम्प्लीट कंबस्शन करेगा, पूरा जलेगा नहीं, तो इसकी एफिशिएंसी कम होगी, इंजन को खराब करेगा, नॉकिंग पैदा करेगा, शार्प मेटालिक साउंड इनसाइड द इंजन। तो इसीलिए पेट्रोलियम की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू शॉर्ट मॉलिक्यूल टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ मोर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ताकि एफिशिएंसी ज्यादा हो जाए। तो इस पे भी साइंटिस्ट ने काम किया है और पेट्रोलियम इंडस्ट्री को बेहतर बनाया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो यकीन करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह और इससे आप इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें मवाद ज्यादा डाला है एज कंपेयर टू योर सिलेबस एंड करिकुलम, मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर कर ले ग्रुप में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।